Assalamu alaikum. वेलकम बैक। वेलकम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स लेक्चर 1 पार्ट 3। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए जी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि पुराने ज़माने में जो थी चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला किया जाता था, बार्टर ट्रेडिंग हम उसको कहते थे। तो छोटे लेवल पर तो ये बात ठीक थी कि एक बंदे को अगर 2 किलो दूध की ज़रूरत है तो आप उसको, आपके पास 20 किलो दूध है तो आप 10-12 बंदों को या 15 बंदों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक किलो 2 किलो दूध दे दिया करते थे। लेकिन जब चीज़ों की तबादला का क्वांटिटी बढ़ने लगी कि लोगों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, मसलन एक बंदा है कि वो आपको 2 किलो के बराबर चीज़ तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत किसी दिन 10 किलो की है, 15 किलो की है, या टोटल का टोटल आपके पास जितना अवेलेबल है सारे की है। सो इस केस के अंदर क्या होता था कि आपके साथ कुछ आप प्रॉफिट आपको कम होता था। सो इन दैट केस जब चीज़ों का तबादले के दौरान चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स जब बढ़ने लगी, सो ऐसे केस के अंदर जो था वो लॉस होने लगा लोगों को। सो इस लॉस के सोल्यूशन के लिए क्या किया गया कि मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि चीज़ें जब मैनेज नहीं हो रही थी तो उसके लिए पैसे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके लिए क्या होता था कि हर चीज़ की ख़ास कीमत फ़िक्स कर दी गई। फिर उसके बाद ये होता था कि आपको जितने भी क्वांटिटी में चाहिए उसके अगेंस्ट आप उसकी कीमत अदा करके उस चीज़ को ले लिया करते थे। इस तरह से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने वजूद में आया। मसलन पहले क्या होता था कि आपने 2 किलो 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसके बदले में आप लोगों को 5 किलो या 10 किलो आप दूध दे दिया करते थे। लेकिन क्या, अब आपने जब चीज़ों की कीमत रखी, फिर पर केजी दूध की भी कीमत होगी। आपको जितना दूध चाहिए होता आप उतने पैसे देकर उसको खरीद लिया करते थे, और या लोगों को जितना कपड़ा आपसे चाहिए होता था आप उतना पैसा लेके उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया करते थे। तो इस तरह से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। इसी तरह से बात उसके बाद हमारे पास आती हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं कि आपके पास जब भी आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ ली है, तो उसके अगेंस्ट आप ऑन द स्पॉट पैसे अदा करते हैं। यानी जब किसी चीज़ को परचेज़ किया जाता है, किसी कमोडिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ले जाया जाता है, तो ऑन द सेम टाइम जो मनी है वो भी अपने हैंड्स ट्रांसफर करती है, यानी पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। इसके अदर हैंड समटाइम्स क्या होता है कि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं कि आपने कोई चीज़ ज़रूरत की ली तो है, बट ऑन द स्पॉट आप उसका पे नहीं करते। आप उसके जो चार्जेस हैं, उसकी जो कीमत है, फॉर फ्यूचर पीरियड आप उसको डिले कर देते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आगे हमारे पास आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो पर्पसेस की होती हैं, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है और दूसरी नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है इसमें तीन तरह के बिजनेसेस आते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनीज। और नॉन प्रॉफिट में एनजीओज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज आती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड के अंदर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस टाइप होती है, इसके अंदर ये एक ही पर्सन इसको चला रहा होता है। हर तरह का फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार वो अकेला होता है। जितना भी उस बिज़नेस को वक्त चाहिए वो बंदा अकेला उसको दे रहा होता है। अगर वो बंदा किसी दिन बीमार है तो उस दिन बिज़नेस भी बंद पड़ा रहता है। दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। हर तरह के नफ़ा नुकसान के वो लोग आपस में हिस्सेदार होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर के हिस्सेदार हो। समटाइम एक पार्टनर ज़्यादा रेशो का ओनर होता है, दूसरा कम रेशो का ओनर होता है। तो अपना जिस रेशो के हिसाब से उन्होंने पार्टनरशिप की होती है उसी हिसाब से नफ़ा नुकसान के भी वो जिम्मेदार होते हैं। फिर थर्ड पे हमारे पास बिजनेस आता है लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज क्या होती है? एक बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका सेपरेट एक लीगल स्टेटस होता है। ये विदाउट लॉ आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते और विदाउट लॉ इसको क्लोज भी नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं होता कि इस कंपनी के मालिक ओनर्स की अगर डेथ हो गई है या वो दुनिया से जा चुके हैं तो ये कंपनीज भी बंद हो जाती हैं। उसके बावजूद ये कंपनीज चलती रहती हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट में तीन तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनजीओज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़। एनजीओज क्या होती हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं अनप्रिविलेज चाइल्ड्स एंड पुअर पीपल्स की, और उनकी तमाम नेसेसिटीज़ और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही होती हैं। ये उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही होती। इसके बरक्स ट्रस्ट भी उसी तरह की चीज़ होती है। ट्रस्ट क्या होता है कि इसके अंदर एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को या किसी स्टेटस को या किसी लीगल अथॉरिटी को अपने पास होल्ड कर रहा होता है
फॉर द सेक ऑफ अदर पर्सनस, ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। सोसाइटीज़ होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाकर काम कर रहे होते हैं, ताकि वो किसी खास पर्पज़ या किसी मकसद को पूरा कर सकें, किसी खास पर्पज़ के लिए लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। सो ये तीन तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। अगर अभी स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।